तो अगर मैं बोलूं कि तुम ये वीडियो बिना स्किप किए अगर पूरी देख लेते हो तो मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीजें सिखा दूंगा जिसको सीखने के बाद तुम लॉन्ग रेंज में, मिड रेंज में एंड शॉर्ट रेंज में एंड तीनों ही रेंज में तुम बिल्कुल हैकर की तरह हेडशॉट मारोगे। क्यों यकीन नहीं हो रहा? तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो देखो, मैंने अभी इस बॉट को लॉन्ग रेंज पे सेट कर दिया है, तो देखते हैं कि मेरे हेडशॉट अब लगेंगे या नहीं। तो देख रहे हो, एक बुलेट भी रिक्वायर नहीं हो रही। तो चलो अब ये सेम प्रोसेस मिड रेंज में ट्राई करते हैं। तो इस बॉट को मैंने अब मिड रेंज में सेट कर लिया है, तो अब देखते हैं कि मेरे हेडशॉट लगते हैं या नहीं। भाई मिड रेंज में भी बिल्कुल हैकर की तरह लग रहे हैं। तो चलो अब फाइनली हम शॉर्ट रेंज में इस चीज को ट्राई करते हैं कि मेरे वहां पे हेडशॉट लगते हैं या नहीं। भाई शॉर्ट रेंज में तो और हैकर की तरह लग रहे हैं। तो एक लेवल और अब जाते हैं एंड हम पूरा एक्सट्रीमली शॉर्ट रेंज में जाते हैं एंड ट्राई करते हैं कि अब हेडशॉट लगेंगे या नहीं। एंड यहाँ पे भी तुम देख सकते हो कि मेरे हेडशॉट बिल्कुल एक्सट्रीमली शॉर्ट रेंज में भी लग रहे हैं। हाँ यार, मैं जानता हूँ कि तुम में से बहुत से बंदे अब बोलेंगे कि भाई ट्रेनिंग ग्राउंड में तो बंदा स्टैंड पोजीशन में होता है, जिसको हेडशॉट मारना बहुत ही इजी बात है। एंड मुझे ये चीज पता है कि बहुत से बंदे ऐसा ही बोलेंगे एंड इसीलिए मैंने इस रेंज मैकेनिज्म को फॉलो करके कुछ रैंक गेम्स खेले थे, जिसमें मैंने बंदों को इतना खतरनाक मारा था कि जो तुम देख सकते हो। अरे 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 अबे भाग नीचे अरे सिंगल बंदा है, लेफ्ट आ में, गया। राइट में। ब्रिज के नीचे चल जाओ बिना, अगर जा सकते हो तो। अरे अगर रिकॉर्ड भाई ये क्या था? Resources here. Enemy very close. Enemy spotted. Enemy very close. Enemy very close. Enemy spotted. Wipeout. तो तुमने देखा कि मेरे हेडशॉट कितने ज्यादा खतरनाक लग रहे थे, चाहे फिर वो लॉन्ग रेंज में हो या फिर मिड रेंज में हो या फिर वो शॉर्ट रेंज में। मेरे हर जगह एकदम हैकर की तरह हेडशॉट लग रहे थे। एंड मेरे इतने खतरनाक हेडशॉट इसलिए ही लग रहे थे क्योंकि मैंने फ्री फायर का रेंज मैकेनिज्म बहुत अच्छे से समझ लिया है, जिसके बाद तुम मेरा गेम प्ले तो देख ही सकते हो कि मैं एक एंड्रॉइड फोन में कितना ज्यादा खतरनाक खेल रहा हूँ। एंड ऐसा सेम गेम प्ले अब तुम्हारा भी होने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो में समझेंगे कि फ्री फायर का रेंज मैकेनिज्म कैसे काम करता है एंड हम बहुत से हिडन मेथड्स को भी समझेंगे। एंड में मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा एक ऐसा कॉम्बो जिसको यूज करने के बाद तुम एक ऐसे प्लेयर बन सकते हो जो कि हर एक रेंज में हैकर की तरह हेडशॉट मारे। तो वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करना। एंड हाँ, जो चीजें मैं तुम्हें सिखाता हूँ वो तुम्हें कोई और क्रिएटर नहीं सिखा सकता एंड ये चीजें तुम्हें पेड सेंसी में भी नहीं मिलेंगी, जिसको तुम पैसे देके खरीदते हो। तो अगर तुम मेरे कंटेंट की वैल्यू करते हो तो मेरे लिए तुम कुछ काम कर सकते हो, जैसे कि इस वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट सेक्शन में जाके इस वीडियो को हाइप जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ये चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं तुम्हें और ऐसी वीडियोस देने के लिए। तो आई होप आप ये चीजें मेरे लिए जरूर करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि रेंज मैकेनिज्म बेसिकली होता क्या है एंड कैसे काम करता है, क्योंकि अगर तुम एक बार रेंज मैकेनिज्म को समझ गए तो तुम्हारे लिए किसी भी रेंज वाले एनिमी को हेडशॉट मारना बहुत ही इजी हो जाएगा। अच्छा, तो मान लो कि तुम्हारे कोई लॉन्ग रेंज में एनिमी है या फिर मिड रेंज में कोई एनिमी है या फिर कोई शॉर्ट रेंज में तुम्हारे कोई एनिमी है, तो जो ये तीनों रेंज हैं वो सीधा इफेक्ट करती है हमारे फ्री फायर के डिफॉल्ट एम सर्कल को, जो कि शायद तुम्हें याद हो कि मैंने रीसेंट वीडियोस में इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो अगर तुमने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं तुम्हें इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये एक्चुअली है क्या। देखो, बेसिकली फ्री फायर का डिफॉल्ट एम सर्कल एक मैग्नेटिक सर्कल है जो कि तुम्हारे एम को ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करता है अपनी बॉडी की तरफ। इट्स मीन्स
कि अगर तुम इस सर्कल के अंदर कहीं भी एम रख के फायर करोगे तो तुम्हारा एम ऑटोमेटिकली एनिमी के चेस्ट पे लॉक हो जाएगा। अब जो पॉइंट मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ वो तुम्हारे साथ बहुत टाइम से होता आ रहा होगा बट तुमने कभी नोटिस नहीं किया होगा। तो देखो बेसिकली जब भी तुम्हारा एनिमी तुमसे दूर जा रहा होता है तो बेसिकली सर्कल छोटा हो रहा होता है एंड इसकी मैग्नेटिक पावर भी कम हो रही होती है। एंड जो ये मैग्नेटिक पावर कम हो रही है इसी की वजह से तुम्हें बहुत कम सेंसिटिविटी की नीड पड़ती है लॉन्ग रेंज में हेडशॉट मारने के लिए। एंड अगर तुम वहीं कहीं एक हाई सेंसिटिविटी यूज करते हो एंड फिर लॉन्ग रेंज वाले एनिमी को मारने का ट्राई करते हो देन तुम्हारा एम वो रिकॉइल हो जाएगा। एंड इसका बिल्कुल अपोजिट होता है हमारी शॉर्ट रेंज फाइट्स में, क्योंकि एनिमी हमारे बहुत ज्यादा करीब होता है तो जो डिफॉल्ट एम सर्कल की मैग्नेटिक पावर है वो भी बहुत ज्यादा होती है एंड इसीलिए हमें बहुत हाई सेंसिटिविटी की नीड पड़ती है शॉर्ट रेंज वाले एनिमी को हेडशॉट मारने के लिए। तो जो चीज मैं तुम्हें समझाने का ट्राई कर रहा हूँ वो ये चीज है कि जो तुम्हारे एनिमी की रेंज होती है वो सीधा इफेक्ट करती है फ्री फायर के डिफॉल्ट एम सर्कल को एंड जो इस डिफॉल्ट एम सर्कल की मैग्नेटिक पावर होती है सीधा इफेक्ट करती है हमारी फ्री फायर की सेंसिटिविटी को। यानी जितनी उसकी पावर होगी उतनी ही तुम्हें ज्यादा सेंसिटिविटी की नीड पड़ेगी। एंड अब तुम्हें इससे समझ में आ रहा होगा कि क्यों तुम्हारा एम शॉर्ट रेंज फाइट में एनिमी की बॉडी पे स्टक हो जाता है एंड क्यों तुम्हारा एम लॉन्ग रेंज फाइट में एनिमी के हेड के ऊपर निकल जाता है। तो जो अभी तक मैंने तुम्हें समझाया वो ये चीज है जो फ्री फायर की रेंज मैकेनिज्म है वो लिंक है फ्री फायर के डिफॉल्ट एम सर्कल से एंड जो फ्री फायर का डिफॉल्ट एम सर्कल की मैग्नेटिक पावर है वो लिंक है फ्री फायर की सेंसिटिविटी से। तो इसका मतलब कहीं मैं तुम्हें ये तो कहने वाला नहीं कि भाई जब भी तुम्हारे एनिमी लॉन्ग रेंज में आएगा तो तुम्हें अपनी सेंसिटिविटी को कम कर लेना है एंड जब भी एनिमी तुम्हारे शॉर्ट रेंज में आएगा तो तुम्हें अपनी सेंसिटिविटी को बढ़ा लेना है। तो बिल्कुल नहीं मेरे भाइयों, मैं तुम्हें ये बिल्कुल नहीं कहने वाला क्योंकि ये मेथड वर्किंग तो है बट ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। बल्कि अब मैं तुम्हें ऐसा कॉम्बो मेथड बताने वाला हूँ जिससे कि तुम सिर्फ एक सेंसिटिविटी सेट करोगे एंड उसके बाद तुम्हारे लॉन्ग रेंज, मिड रेंज एंड शॉर्ट रेंज तीनों ही रेंज में बिल्कुल हैकर की तरह हेडशॉट लगेंगे। तो देखो सबसे पहले जो कॉम्बो के बारे में हम बात करेंगे वो है लॉन्ग रेंज एनिमी के लिए। बट वो कॉम्बो बताने से पहले क्या तुमने अभी भी इस वीडियो को लाइक किया है एंड क्या इस वीडियो को हाई पॉइंट्स दिए हैं? अगर नहीं दिए तो प्लीज यार जाके दे दो क्योंकि अभी तक तुम्हें पता लग गया होगा कि मैं तुम्हें कितनी एडवांस चीजें सिखाता हूँ। तो ठीक है, जब भी तुम्हारे लॉन्ग रेंज में कोई एनिमी आता है तो तुम सबसे पहला काम क्या करते हो? 90% प्लेयर्स यही करते हैं कि जैसे ही वो एनिमी को देखते हैं तो वो उस पर फायर करने लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है किसी लॉन्ग रेंज वाले एनिमी को हेडशॉट मारने का। तो देखो अब से तुम्हें क्या करना है कि जब भी तुम्हारे लॉन्ग रेंज में कोई एनिमी आएगा या तुम्हारी कभी लॉन्ग रेंज फाइट हो रही होगी एंड तुम्हें सामने वाले एनिमी को हेडशॉट मारना होगा, देन सबसे पहले तुम क्या करोगे? तुम पहले खुद की पोजीशन देखोगे एंड अब तुम बोलोगे कि भाई ये क्या चीज बोल रहे हो। तो भाई यही वो चीज है जिसको 90% प्लेयर्स मिस करते हैं, जिसकी वजह से उनके कभी कभार हेडशॉट लगते हैं एंड ज्यादातर नहीं लगते हैं। अब तुम बोलोगे भाई खुद की पोजीशन कैसे मैटर करती है, तो भाई इसको मैं एकदम परफेक्ट एग्जांपल से तुम्हें आगे समझाऊंगा बट उससे पहले तुम लॉन्ग रेंज का परफेक्ट कॉम्बो समझ लो। तो देखो जब भी तुम्हारे लॉन्ग रेंज में एनिमी सामने आएगा तो तुम्हें हमेशा सिट करके फायर करना है, यानी तुम्हें सिर्फ बैठ के फायर करना है। एंड ये चीज फ्री फायर में बहुत टाइम से चलती आ रही है कि जब भी तुम लॉन्ग रेंज वाले एनिमी को ऐसे बैठ के उसके ऊपर फायर करते हो तो तुम्हारी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एंड इसी चीज में तुम्हें एक चीज अपने माइंड में रखनी है कि जब भी तुम ऐसे बैठ के एनिमी में फायर करोगे तो तुम्हारे कैरेक्टर का फेस और एनिमी के फेस दोनों अपोजिट साइड होने चाहिए एंड जैसे ही एनिमी फायर कर चुका होगा तब तुम्हें फायर करना है। तो ठीक है, तुम्हें कॉम्बो की कुछ चीजें तो समझ में आ गई होंगी, जैसे कि तुम्हें ऐसे बैठ के फायर करना है एंड इसमें ही तुम्हें कुछ चीजों को अपने दिमाग में रखना है। एंड अब तुम्हें मैं कॉम्बो की दूसरी चीज बताता हूँ जो कि है एम पोजीशन। तो देखो एम पोजीशन इतनी ज्यादा मैटर करती है कि अगर तुम इसको फॉलो नहीं करोगे तो तुम्हारे हेड लगने के चांसेस 80% तक माइनस हो जाएंगे। तो अगर तुम्हें लॉन्ग रेंज वाले एनिमी को हेडशॉट मारना है तुम्हें अपने एम को एनिमी के चेस्ट के आसपास रखना होगा, क्योंकि तुम्हें लॉन्ग रेंज वाले एनिमी को हेडशॉट मारने के लिए अपने एम को डिफॉल्ट एम सर्कल के अंदर लाना होगा एंड जिसकी बेस्ट पोजीशन है एनिमी की चेस्ट के आसपास। एंड इसके बाद जो तुम्हें थर्ड चीज ऐड करनी है कॉम्बो में वो ये चीज है कि तुम्हें अपने फायर बटन को इस जगह टच करके स्मूथ ड्रैग करना है। एंड मेरा स्मूथ ड्रैग से मतलब है कि तुम्हें अपने थंब को फायर बटन पे बहुत सॉफ्टली टच करना है एंड उसके बाद अपने फायर बटन को सॉफ्टली तुम्हें ऊपर की तरफ खींचना है। एंड एक चीज माइंड में रखनी है कि तुम्हें अपना फायर बटन बहुत सॉफ्टली टच करना है एंड बहुत फास्टली ऊपर खींचना है। एंड जैसे ही तुम ये सारी चीजें कॉम्बो की तरह यूज करोगे तुम देखोगे कि तुम्हारा
तुम्हारा ऑटोमेटिकली लॉन्ग रेंज में हेडशॉट लग चुका है एंड तुम्हारी बुलेट्स रिकॉइल करना बहुत कम हो गई हैं। तो डन, हमारा लॉन्ग रेंज का पूरा कॉम्बो कंप्लीट हो चुका है एंड तुम्हें इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा कि कैसे लॉन्ग रेंज में परफेक्टली हेडशॉट मारते हैं। एंड अब बात कर लेते हैं हमारे मिड रेंज की। तो देखो, जो मिड रेंज का कॉम्बो है तो इसमें सबसे पहली चीज आती है एम पोजीशन। तो अब से जब भी तुम्हारे सामने कोई एनिमी आएगा तो तुम्हें सबसे पहले अपने एम को कुछ इस टाइप से सेट करना है, जिसको मैं कहता हूँ राइट वाइट एम पोजीशन। एंड जैसे ही तुम ये एम पोजीशन सेट कर लोगे तो तुम्हें अपने फायर बटन के सेंटर में टच करके कुछ इस टाइप से अपने फायर बटन को ऊपर की तरफ खींचना है। एंड जिस एरिया में मैं एरो दिखा रहा हूँ तुम्हें सेम वैसे के वैसा ही करना है, क्योंकि राइट एम पोजीशन में हमें अपने फायर बटन को ऐसे ही क्रॉस फायर करके एनिमी के हेड पे लेके जाना होता है। एंड अब जो मेन चीज आती है वो ये है कि तुम्हें फायर करते टाइम ना जॉयस्टिक को टच करना है ना स्क्रीन के किसी और बटन को, यानी तुम्हें सिर्फ फायर बटन को ही टच करना है। एंड जैसे ही तुम ये पूरा कॉम्बो यूज करोगे तुम देखोगे कि तुम्हारी बुलेट्स ऑटोमेटिकली एनिमी के हेड पे जाके लग चुकी हैं। बट इसको परफेक्टली करने के लिए तुम्हें अपनी ड्रैग टाइमिंग को बहुत ज्यादा इंक्रीज करना होगा, यानी तुम्हें यहाँ से अपने एम को सीधा जंप करवा के एनिमी के हेड पे लेके जाना होगा। अगर तुम बिल्कुल भी स्लो ड्रैग करोगे देन तुम्हारा एम सीधा एनिमी की बॉडी पे चला जाएगा। एंड अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ सबसे इम्पोर्टेंट रेंज, जो कि है शॉर्ट रेंज। एंड जैसे ही मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तुम सारे डॉट्स कनेक्ट कर पाओगे कि क्यों मैंने ऐसे बोला कि तुम अपने कैरेक्टर की पोजीशन को चेंज करोगे तो तुम्हारी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसका सीधा सा एग्जांपल ये है कि आज से तुम्हें कुछ टाइम पहले याद होगा जब गेम में जंप शॉट नहीं था, उस टाइम पे तुम बहुत ज्यादा प्रो थे एंड तुम अपने सारे नूबड़े दोस्तों को अकेले ही मार लिया करते थे। एंड जैसे ही गेम में ये मैकेनिज्म आया कि तुम जंप करके फायर कर सकते हो, वैसे ही तुम्हारा नूबड़ा दोस्त बिना किसी एक्स्ट्रा सेटिंग को, बिना किसी एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी को यूज करे प्रो बन गया एंड उसके इजी पीजी हेडशॉट लगने लग गए। तो यहाँ से तुम समझ पा रहे होगे तुम्हारे कैरेक्टर की पोजीशन कितनी ज्यादा मैटर करती है। एंड अब मैं तुम्हें शॉर्ट रेंज में दो ऐसी पोजीशन बताने वाला हूँ जो कि एक बहुत टाइम से चलती आ रही है एंड एक जिसका अभी मेटा चल रहा है। तो देखो, जिसका मेटा चल रहा है उसके बारे में तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगा, जो कि है जंप शॉट। एंड इसमें तुम्हें क्या करना होता है कि अपने एम को कुछ इस टाइप से नीचे रखना होता है एंड अपनी कैरेक्टर की पोजीशन को तुम्हें हवा में रखना होता है। एंड इसके बाद तुम अपने फायर बटन पे हल्का सा ड्रैग करना है एंड बूम, तुम्हारा हेडशॉट लग जाएगा। एंड इसमें ना ज्यादा सेंसिटिविटी मैटर करती है एंड ना कोई सेटिंग। बट अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो एक प्रोफेशनल कॉम्बो है जो कि मैं शॉर्ट रेंज में बहुत टाइम से यूज करता आ रहा हूँ। एंड इसमें तुम्हें क्या करना होता है कि तुम अपनी कैरेक्टर की पोजीशन को कैसे भी रख सकते हो, बट तुम्हें अपने एम को एनिमी के कुछ इस टाइप से रखना होता है, हमेशा ऊपर। एंड एक चीज और माइंड में रहे कि तुम्हारा एम हमेशा रेड होना चाहिए। एंड इसके बाद तुम अपने फायर बटन के कुछ इस एरिया पे टच करके बहुत स्पीड से स्ट्रेट ड्रैग करना होता है एंड या फिर तुम रोटेशन ड्रैग भी कर सकते हो। एंड जैसे ही तुम ये पूरा कॉम्बो यूज करोगे तुम देखोगे कि तुम्हारा हेडशॉट ऑटोमेटिकली लग चुका है। एंड अगर तुम इसकी सही से प्रैक्टिस करते हो तो रिजल्ट तुम खुद देखोगे। तो आई होप आपको तीनों कॉम्बोज अच्छे से समझ में आए होंगे। तो जैसे कि तुम्हें याद होगा कि मैंने स्टार्टिंग में एक सेंसिटिविटी के बारे में बताया था कि तुम्हें सिर्फ एक सेंसिटिविटी सेट करनी है एंड उसके बाद तुम्हारे हर रेंज में हेडशॉट लगेंगे। तो वो सेंसिटिविटी कौन सी है? तो वो सेंसिटिविटी अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें कुछ स्टेप कंप्लीट करने होंगे, जिसमें से सबसे पहला स्टेप है कि तुम्हें इस वीडियो को लाइक कर देना है एंड फिर कमेंट सेक्शन में जाना है एंड वहाँ पे एक हाई पॉइंट का ऑप्शन आ रहा होगा तो तुम्हें हाई पॉइंट्स दे देने हैं। एंड उसके बाद कमेंट सेक्शन में ही तुम्हें अपने डिवाइस का नेम लिख देना है एंड एंड में तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड जो भी तुमने स्टेप कंप्लीट किए हैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है एंड ये स्क्रीनशॉट मुझे मेरे इंस्टा के डीएम में भेजना है, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है। एंड जैसे ही तुम स्क्रीनशॉट मुझे मेरे डीएम में भेजोगे मैं तुम्हें रिप्लाई में वो सेंसिटिविटी सेटिंग भेज दूंगा। तो अगर तुम्हें वो चाहिए तो ये स्टेप जरूर कंप्लीट करना। तो यस, ये थी मेरी आज की वीडियो एंड इस वीडियो में तुम्हें कुछ एडवांस सिखाया होगा एंड तुम्हें इससे कुछ अच्छा सीखने को भी मिला होगा। तो अगर तुम्हें मिला है तो जो स्टेप मैंने बताए हैं वो कंप्लीट जरूर कर देना। तो मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी और वीडियो में, अभी के लिए बाय।